नमस्कार, न्यूज बीट्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मशहूर शायर निदा फाजली साहब का बड़ा चर्चित शेर है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी इंसानियत ही सबसे बड़ी इबादत है और दूसरों को खुशी देना किसी इबादत से कम नहीं। और ये शेर मालूम है मुझे क्यों याद आया? मुझे याद आया ये वीडियो देखकर। राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित पंजाब के दौरे पर थे। एक पीड़ित परिवार से मिले, उनका बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी साइकिल बाढ़ की चपेट में आकर टूट गई थी। साइकिल कहाँ है? साइकिल टूट गई बिल्कुल। कहाँ है? देख दिखाओ दिखाओ साइकिल दिखाओ। ओहो, टूट गया। राहुल गांधी ने बच्चे को गले से लगाया, ढाढ़स बंधाया और बिना कुछ ज्यादा कहे चले गए। अगले दिन उन्होंने नई साइकिल खरीदकर बच्चे के घर भिजवा दी और फिर वीडियो कॉल से बच्चे और उनके परिवार से बात भी की। कैसे हो आप? बढ़िया सर, नमस्ते सर। नमस्कार। साइकिल अच्छी है बेटा? हाँ जी हाँ जी, बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम। घबराना नहीं है बेटा, ठीक है? बहुत बहुत प्यार बेटा। धन्यवाद सर। ठीक है। हो सकता है कई लोगों को ये बात बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन लोगों को ये जानकर ताज्जुब हो सकता है कि ऐसी बहुत सी नेकियां राहुल गांधी बरसों से कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं, बगैर शोर मचाए कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे काम हैं जिनकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो रही, लेकिन राहुल गांधी की वो नेकियां बाद में गूंजती हैं। चाहे वो बिहार के गरीब भगीरथ मांझी हो, या फिर निर्भया का छोटा भाई हो, चाहे सुल्तानपुर का मोची रामचेत हो, रायबरेली का मिथुन हो, या पुंछ के वो बेसहारा 22 बच्चे हों जिनकी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद उजड़ गई। इन सभी के पीछे मजबूती से खड़ा रहा इकलौता शख्स कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, जो इन सभी बेसहारा और नाउम्मीद लोगों के सबसे बड़े मददगार बनते हैं। इसकी डिटेल आज इस वीडियो में। एक होता है ना बोल बोल कर करना, मतलब कई बार कहा, कई बार गिड़गिड़ाए, निवेदन किया कई बार, तब जाकर वो काम हुआ। अक्सर सरकारी सिस्टम में ऐसा होता है, आपने देखा होगा। एक होता है वो करना जिसे बड़ा प्रचारित किया जाए, बड़ा शोर मचा के, कि जैसे अक्सर सरकारें करती हैं, किसी काम का बड़ा प्रचार प्रमोशन होता है, चाहे वो काम उस लेवल पर हुआ हो या ना हुआ हो। और एक होता है चुपचाप कर गुजरना, किसी को भनक तक ना लगने देना। और ये जो तीसरी कैटेगरी है ना, ये नेकी का काम है, सदिच्छा वाला काम है, दूसरों की भलाई की मंशा वाला काम है। और मौजूदा भारतीय राजनीति में फिलहाल इसमें राहुल गांधी दूसरों से आगे हैं, मीलों आगे हैं। और इसकी कोई दो चार नहीं, कई मिसालें हैं। दबी जुबान नहीं सही, उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राहुल गांधी चुपचाप नेकियां करते रहें और किसी पब्लिक डोमेन में ये बातें उनकी नहीं आती हैं। और आप जाके चेक करेंगे तो शायद आपको डिटेल मिल जाए। बहुचर्चित निर्भया गैंगरेप तो आपको याद ही होगा। उस समय निर्भया का छोटा भाई 12वीं क्लास में था, आगे का भविष्य अनिश्चित दिख रहा था। तब राहुल गांधी ने न सिर्फ उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाया, बल्कि कमर्शियल पायलट बनने के उसके सपने को पूरा करने में मदद की। निर्भया के भाई के कमर्शियल पायलट बनने में राहुल गांधी की भूमिका 5 साल बाद तब सार्वजनिक हुई, जब निर्भया की मां ने 2017 में अपने बेटे की उपलब्धि के पीछे के व्यक्ति का खुलासा किया। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी थे। राहुल गांधी जी ने कहा था, वादा किया था कि वो आपके बेटे को पायलट बनाएंगे, तो क्या आपके बेटे पायलट बन गए हैं? हाँ, एक बेटा पायलट बन गया है, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था, उन्होंने उसको एडमिशन दिलवाने में उसको मदद करी थी, तो एक बेटा पायलट है। आपको माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बारे में तो जानकारी होगी, जिन पर नामी फिल्मकार केतन मेहता ने मांझी दी माउंटेन मैन नाम से फिल्म बनाई थी। गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए छेनी हथौड़े से पहाड़ को काट देने वाले दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी और उनके परिवार से मिलने एक बार राहुल गांधी उनके घर पहुंच गए, तो देखा पूरा परिवार झोपड़ी में रह रहा है, मिट्टी और फूस से बनी झोपड़ी है। राहुल गांधी ने उनकी तकलीफ समझी और 10-15 दिन के भीतर दिल्ली से अपनी टीम भगीरथ मांझी के घर भेजी, सर्वे करवाया और फिर अपने खर्चे पर मांझी परिवार के लिए 4 कमरे का पक्का घर बनवा दिया। पिछले महीने जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी बिहार गए थे, तो उन्होंने भगीरथ मांझी को उनके नए घर की चाबी भी सौंपी। राहुल गांधी की जो नेकी का ये काम है ना, वो दरअसल सरकारों को भी आईना दिखाने का काम है। देश में तो साल 2022 तक सबको पक्का मकान देने का वादा था, आपको सारे भाषण भी याद होंगे, लेकिन उसकी हकीकत माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार की हालत से पता चल गई। अभी पिछले दिनों की बात है, जब इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट ने सबका ध्यान खींचा, बल्कि जिसने भी ये रिपोर्ट पढ़ी होगी, देखी होगी, वो जरूर राहुल गांधी का मुरीद हो गया होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अप्रैल 22 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले लगभग 2 दर्जन बच्चों को गोद लेने का निर्णय लिया।
रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी पुंछ जिले के 22 ऐसे बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएंगे जिन्होंने या तो अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है या जिनके परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य पाकिस्तानी गोलीबारी में मारा गया। राहुल गांधी की तरफ से इस सहायता की पहली किश्त 30 जुलाई को जारी की गई ताकि बच्चों की पढ़ाई जारी रहे और राहुल गांधी की तरफ से यह मदद तब तक जारी रहेगी जब तक ये बच्चे ग्रेजुएट नहीं हो जाते। सोचिए कितनी बड़ी बात है, ये कितनी नेकी का काम है, कितनी भलाई का काम है। उन 22 अनाथ बच्चों के लिए तो राहुल गांधी न सिर्फ संरक्षक बने बल्कि उनके लिए तो वो किसी मसीहा से कम नहीं। और शायद इसीलिए इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफी हुई। बहुत से लोगों ने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए राहुल गांधी की खुले दिल से प्रशंसा की और इसकी वजह भी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज की भारतीय राजनीति किस तरह की हो गई है। वहां भला ऐसा जिगर कौन नेता दिखाता है? दूर दूर तक आप नजर दौड़ाइए, शायद ही आपको कोई ऐसी मिसाल दिखाई दे कि जिसका आप जिक्र कर सकें, नाम ले सकें। जो काम कायदे से तो सरकारों को करना चाहिए था, वो काम राहुल गांधी ने खुद अपने खर्चे पर करके दिखाया। और याद रखना भी जरूरी है कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्हें बेवकूफ साबित करने के लिए चलाए गए प्रोजेक्ट में पिछले 11-12 सालों में न जाने कितना पैसा बहाया गया है। लेकिन राहुल गांधी ने इस फैसले से वो संवेदनशीलता दिखाई जो कि अब बेहद दुर्लभ होती जा रही है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी ने उन लोगों को भी अपना मुरीद बना लिया जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सत्ताधारियों के सपोर्ट में खड़े दिखते हैं। वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी के मुरीद दिखे। आपको ध्यान होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से लगे हमारी बस्तियों को निशाना बनाया था। वहां भारी गोलाबारी की गई, लोगों का नुकसान हुआ। तब उस गोलाबारी के पीड़ितों से मिलने सरकार का कोई मंत्री संतरी नहीं पहुंचा था और ऐसे मौके पर राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। काफी मतलब शेल्स गिर रहे थे। एग्जैक्टली कितने मतलब इस एरिया में कितने गिरे? मोर देन 5 तो गिर चुके थे सुबह। मतलब अगर यहाँ की बात करेंगे 2 यहाँ गिर गए थे। इसी बिल्कुल क्राइस्ट स्कूल के अपोजिट में ही एक हमारे प्रोफेसर हैं, कजन है, उनके घर भी गिर चुका, उनकी गाड़ी डैमेज है। सब लोग डर चुके थे, हम भी डर चुके थे और कोशिश कर रहे थे किसी सेफ जगह पे हमें जाया जाए। तो पुंछ के 22 अनाथ बच्चों के भीतर राहुल गांधी ने नई उम्मीद जगाई, जीवन की उम्मीद, बेहतर शिक्षा की उम्मीद, भविष्य में कुछ बनने की उम्मीद। वरना इनका कौन था? इनके घरों में जो कमाने वाले थे, जिनसे इनका गुजर बसर होता था, वो तो पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए थे। इसीलिए ऐसे समय में जबकि राजनीति में झूठ का महिमा मंडन चल रहा हो, राहुल गांधी का ये काम चुपचाप उम्मीदों की एक नई जमीन तैयार कर रहा है। वरना किसे पता चल पाता, यूपी के सुल्तानपुर में कहीं कोई राम चेतन नाम का मोची है जो एक खोपचे में बैठकर जूते सीकर अपने परिवार की जरूरतों को भी सी रहा है। राहुल गांधी एक लोअर कोर्ट में पेशी के बाद लखनऊ लौटते समय सुल्तानपुर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी दुकान पर अचानक रुके। वो रामचेत नाम के मोची की दुकान पर बैठे। राहुल वहां बैठे, गप्पे मारी। उन्होंने मोची के साथ बैठकर एक जोड़ी चप्पल बनाने की कोशिश की। यहां से निकले तो अगले दिन रामचेत के पास एक सिलाई मशीन, जूते और दूसरे फुटवेयर बनाने के लिए कच्चा माल पहुंच गया। ये सब राहुल गांधी ने भिजवाया। रामचेत ने तो राहुल द्वारा बनाए गए सैंडल के लिए 10 लाख रुपए का प्रस्ताव तक ठुकरा दिया। राहुल तब से लगातार रामचेत के संपर्क में रहे। वो मशीन कैसी है? मशीन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ औलाद बहुत देखता है। ठीक है, बहुत बहुत प्यार आपको। जी, एक बार दर्शन दे देगी। बिल्कुल बिल्कुल। रायबरेली की मिथुन की कहानी भी कुछ ऐसी है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में शामिल होने के बाद लालगंज के ब्रजेंद्र नगर स्थित उनकी दुकान पर आए थे राहुल गांधी और दाढ़ी बनवाई। 3 महीने बाद मिथुन को राहुल से एक सरप्राइज गिफ्ट मिला जिसमें 2 सैलून कुर्सियां, एक शैम्पू कुर्सी, एक इन्वर्टर शामिल था जिससे उन्हें अपने व्यवसाय चलाने में मदद मिली। दुकान किराए की है? हाँ सर। कितना देते हो किराया? 1500। और कितने लोग काम करते हैं? सर ये 3 लोग काम करते हैं। पापा क्या करते थे? बैंक में पीन है। अच्छा। पानी वानी देना। तो दरअसल ये कहानियां सिर्फ नेकी वाली कहानियां नहीं है, बल्कि किसी नेता से ऐसे न्यूनतम मानवीय गुणों की अपेक्षा तो की ही जा सकती है। वरना आप जनता के नेता या जनप्रतिनिधि किस बात के हुए? अगर आपके विचारों में, आपकी बातों में, आपके काम में जन की मौजूदगी नहीं, उसके सरकार शामिल नहीं, तो फिर काहे की प्रतिनिधि? लेकिन आप लोगों से इस तरह कनेक्ट करते हैं, उनके दुखों और उनकी पीड़ाओं से कैसे जुड़ते हैं, उन्हें कैसे एहसास कराते हैं कि कोई हो ना हो मैं हूं, तो राजनीति की एक नई परिभाषा आप गढ़ रहे होते हैं जिसमें इंसान को इंसान समझना हाई प्रायोरिटी है। और राहुल गांधी के आलोचक भी ये मानते रहे हैं कि वो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। याद करिए, अमेठी में पिछले साल लोकसभा का चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी की राहुल गांधी को लेकर राय कैसे बदल गई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, आपको पसंद हो या ना हो, बचकाना लगे, लेकिन राहुल गांधी अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो राहुल गांधी भले ही शोर न मचा रहे हो, लेकिन चुपचाप की गई उनकी नेकियां कई लोगों की जिंदगी को रोशन कर रही हैं, उनमें एक उम्मीद बंधा रही हैं। ये कम बड़ा काम नहीं है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा।
आप तक बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंचे, इसके लिए हमारी टीम लगातार लगी हुई है। और अगर आप इस कंटेंट को आर्थिक तौर पर भी सपोर्ट करना चाहें तो हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा। और हाँ, अगर आप वीडियो पूरा देख चुके हैं लेकिन अभी तक न्यूज़ बीट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जल्द ही नए वीडियो के साथ फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।